हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में लिए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? टू ट्रेन्स 190 मीटर एंड 170 मीटर लॉन्ग are going in the same direction. The faster train takes 1 minute to pass the other completely. If they are moving in opposite direction, they pass each other completely in 3 seconds. Find the speed of each train. देखो, एक बात ध्यान से समझना। जब भी ट्रेन का केस आता है, अगर ट्रेन आपस में क्रॉस करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन का केस हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन का केस हो, दोनों ही केसेस में जो लेंथ वो क्रॉस करती है या जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस कितनी होती है? दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर। मतलब कहने का क्या है मेरा, अगर दो ट्रेन हैं, अगर ये एक ट्रेन मैं मान लेता हूँ ये है और दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है, दो ट्रेन से एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अब अगर ये 190 मीटर लॉन्ग है, ये 170 मीटर लॉन्ग है, यही दे रखा है, ये 190 मीटर लॉन्ग है, ये 170 मीटर लॉन्ग है। अब अगर इस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को क्रॉस करना है तो उसको टोटल पता है कितना चलना पड़ेगा? इन दोनों की लेंथ ऐड कर दो, यानी कि 360 मीटर। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते तब भी यही केस बनता। तब भी उनको कितना चलना पड़ता है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए? एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए तब भी कितना चलना पड़ता? 360 मीटर। अब आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जब सेम डायरेक्शन का केस होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो मान लो अगर इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड अगर s2 है, तो सेम डायरेक्शन के केस में क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा, अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो क्या होता है? s1 माइनस s2 या s2 माइनस s1 अकॉर्डिंगली हो जाता है, क्योंकि हमें जो स्पीड बड़ी होती है उसी स्पीड में से छोटी स्पीड को हम माइनस कर देते हैं। अब एक बात बताओ जरा, ये 360 मीटर है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? बताओ जरा। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को पास कर, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलती है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में। यानी कि s1 माइनस s2 कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। और s1 प्लस s2 कितना आ जाएगा गाइस? देखो, इनकी दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 360। और कितने में पार कर रहे हैं वो? 3 सेकंड में। ये कितना आ जाएगा? 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो s1 प्लस s2 कितना आ जाएगा? 120 मीटर पर सेकंड। अब ये दो केस तुम्हारे पास हैं, तो s1 प्लस s2 कैंसिल कर दो इसको। 2s1 क्या आ जाएगा? 2s1 कितना मिल जाएगा? 126। s1 कितना आ जाएगा यहाँ से? 63 मीटर पर सेकंड। अब 63 वाला देखो, एक ही केस है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि भाई ये आंसर हमारा होगा। और बाकी के आंसर चेक करना मुझे नहीं लगता अपने समय की बर्बादी करने के अलावा और कुछ है। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अलावा कोई मैचिंग भी तो नहीं है ना? मैच हो रहा है क्या? तो बस इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस मैंने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं मुझे, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस पे कभी गलतियां ना करें। ये क्वेश्चन देखते ही मार्क हो जाते हैं गाइस, देखते ही मार्क हो जाते हैं। 360 मीटर दिखाई देगा मुझे, 1 मिनट में चलेगा 360, तो इसकी स्पीड कितनी है? डिवाइड बाय 60 कर दो, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, a boat running at the speed of 30 km per hour downstream covers a distance of 5 km in 10 minutes. The same boat while running upstream at the same speed covers the same distance in 12 minutes. देखो भाई, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को। अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस हमारे सामने आता है, तो जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं हम, जैसे डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है। जैसे पानी कैसे बहता है? ऊपर से नीचे। अगर उसको स्लोप नहीं मिलेगा ना, पानी कभी बह नहीं पाएगा। जब स्लोप होता है ना, तभी पानी बहता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, तो जब पानी बह रहा होता है तो उस बहते हुए पानी की डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब पानी के अगेंस्ट में हम चलते हैं, जिधर से पानी आ रहा है उसके अगेंस्ट में चलो तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है चढ़ना, अप यानी कि उल्टा जा रहे हो। समझ के बात को? जब उल्टा जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। अगर स्पीड ऑफ बोट जो है
स्पीड ऑफ बोट मैंने कहा कि x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट जो है ये मैंने आप लोगों से कहा y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड बनेगी वो दोनों को ऐड करके बनेगी हमेशा, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड बनेगी दोनों को माइनस करके बनेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखो आप फिलहाल। अब वो क्या कह रहा है देखो कि 10 मिनट में 5 किलोमीटर गए 10 मिनट में, यानी कि देखो डाउन स्ट्रीम तो आपकी स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या होता है आपको पता है x प्लस वाई होता है। ठीक है, आपको पता है क्या निकालना है यहाँ पे, ध्यान से समझना बात को, आपको y निकालना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ करंट निकालनी है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, देखो अप स्ट्रीम क्या है 12 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में। तो देखो एक बात बताओ जरा, 12 मिनट में अगर 5 किलोमीटर जाता है तो 60 में कितना जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे ना 60 मिनट बनाने के लिए। 60 मिनट क्या होता है 1 आवर, तो इधर भी 5 से गुणा कर देना, 25 किलोमीटर, बहुत इजी हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये क्या हो गया x माइनस वाई। हाँ क्या ना बताओ जरा सोच समझ के सब लोग। तो 1 घंटे में चली गई जो डिस्टेंस है वही तो हमारी स्पीड बनती है, तो सॉल्व कर लो इसको अब बस। अब इसको सॉल्व करना तो बाकी रह गया। देखो 30 की वैल्यू है x प्लस वाई, और 25 की वैल्यू है x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस कर दो, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, बट स्टिल वी आर बिल्डिंग आवर बेसिक स्ट्रक्चर। सो हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, धीमे धीमे हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा, हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। ये भी अच्छा लेवल ही है, ठीक है, ऐसे मत सोचना, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो भाई ये क्या कह रहा है, रितेश ड्राइव ए कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रिसोर्ट ए टू रिसोर्ट बी, returning over the same route he got stuck in traffic and took an hour longer. Also he could drive only at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर. How many kilometers did he drive each way? तो भाई देखो आंसर आ गया, कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ सोचो समझो इस बात को। कैसे मार्क किया इतना जल्दी, ऑप्शन उठाओ। देखो 60 और 40 की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर है और 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर है और 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक ही ऐसी स्पीड दिखाई दे रही है 120 किलोमीटर, जो दोनों का मल्टीपल है, 60 का भी है और 40 का भी मल्टीपल होता है ठीक है। तो अगर 120 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस है, अगर मैं 60 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे कितने घंटे लगेंगे 2 आवर्स, और अगर 120 किलोमीटर लौट के आऊंगा मैं 40 की स्पीड से, मुझे कितने घंटे लगेंगे 3 आवर्स। तो बताओ दोनों में 1 घंटे का फर्क है कि नहीं है, दोनों में 1 घंटे का फर्क है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें क्या इक्वेशंस बनाने की जरूरत है, क्या एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत है? अरे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हमेशा ट्राई करो ऐसा ऑप्शन चूज करने की जो दोनों का मल्टीपल हो, या दोनों को डिवाइड कर दे, या दोनों से डिवाइड हो जाए। हमेशा ऐसा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करनी चाहिए जो दोनों को डिवाइड, या तो दोनों से डिवाइड हो जाए या सबको डिवाइड कर दे, जहां कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऑप्शंस का खेल खेलते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आप लोग मुझे पता है बुद्धिमान हो, बहुत सारे तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्टिल इट इज द बेस्ट वे, और यही सबसे ज्यादा सटीक और जल्दी आंसर देने का तरीका रहेगा। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, पढ़ने के साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते चलो आगे क्या कह रहा है ये, ए ट्रेन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीडेंट वाला है। ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन ए, it completed the remaining journey at 5/6 of the original speed and reached station B 1 hour 12 minutes late. Had the accident taken place 60 km further, it would have been only 1 hour late. What was the original speed of the train? देखो भाई आज बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे से सिर्फ उसी पर फोकस करना जो मेन मुख्य बिंदु है इसका, है ना। आज तुमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा बता रहा हूं कि एक्सीडेंट वाले केस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। या तो इसने स्पीड के बारे में बात की है, हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो, है ना। मैं फिलहाल आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार क्या कह रहा है। देखो एक ट्रेन है, एक ट्रेन चली 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चले और 60 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई है ट्रेन,
अब दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस ट्रेन ने आगे रास्ता तय किया कि ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है गाइस। और ये जो है 1 आवर और 12 मिनट लेट हुई है। पहली कंडीशन तो यही है ना, 1 आवर 12 मिनट लेट हुई है, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये एक्सीडेंट और 60 किलोमीटर आगे होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या था, ये एक्सीडेंट यहां ना होता, इस 60 पे ना होता, एक और 60 चल जाता, अब यहां पे ये एक्सीडेंट होता और फिर यहां से आगे हम चले जाते और हम अपने पॉइंट बी पे पहुंचते और हम हो जाते 1 आवर लेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ए से स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, 60 किलोमीटर था ये, देखो ये भी 60 किलोमीटर है और ये भी 60 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये पैच जो है ना, यही हमें आंसर दे देगा, बस इसी के ऊपर आंसर आता है हमेशा। ये जो पैच होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, इसी पे आधारित हमारा आंसर निकलता है। तो आपको मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को आप समझो ध्यान से, है ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब एक बात बताओ, जब एक्सीडेंट होता है तो अपनी ओरिजिनल स्पीड का कितना रहेगा, 5/6, 5/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। अगर ओरिजिनल स्पीड का 5/6 रह गया, अगर ओरिजिनल स्पीड का 5/6 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पहले स्पीड कितनी थी, 6 थी, अब स्पीड कितनी होगी, 5। ये एक्चुअल स्पीड है और स्पीड नाउ न्यू स्पीड हो गई अभी, ठीक है। या स्पीड 1 मान लो, ये हमारी एक्चुअल स्पीड जो थी हमारी एस, ये है, ठीक है। तो यहां पर जो स्पीड रही है इसकी न्यू स्पीड रही, वो कितनी होगी, 5। और यहां पर इसकी अभी एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि एक्सीडेंट ना अभी 60 किलोमीटर आगे जाके होने वाला है, इसका एक्सीडेंट यहीं पे हो गया। अगर यहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अब ध्यान से मेरी बात समझते रहना भाई सभी लोग, एक्सीडेंट हो गया था यहीं पे इसका, तो इसका एक्सीडेंट हुआ यहां से, ये यहां से स्पीड इसकी चेंज होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग इस चीज को, ठीक है। देखो तो यहां पर जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 6, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा 12 मिनट लेट है, यहां पे 1 घंटा लेट है, तो जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 12 मिनट का डिफरेंस है कि नहीं है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 12 मिनट का। और ये 12 मिनट का जो डिफरेंस आता है, ये 12 मिनट का डिफरेंस किस लिए आ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट यहां पर पहले हो गया था 60 किलोमीटर और यहां 60 किलोमीटर बाद में हुआ है। 60 किलोमीटर पहले हो गया था तो 12 मिनट ज्यादा लग गए, 60 किलोमीटर बाद में हुआ है तो 12 मिनट कम लगे। तो यहां पर अगर टाइम का रेशो देखोगे आप लोग, तो टाइम का रेशो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो टाइम का रेशो क्या स्पीड का उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ 5 होगा कि नहीं होगा गाइस। बताया था ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा। अब टाइम यहां पर 6 है और यहां पर टाइम है 5। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है कि नहीं है। टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। और एक्चुअली ये डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, 12 मिनट का। तो 1 की वैल्यू जो है वो 12 मिनट के बराबर है कि नहीं है भाई, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को सभी लोग। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 12 मिनट के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। अब आसान है, मुझे अपनी स्पीड निकालनी है, मुझे स्पीड एक्चुअल मेरी स्पीड कितनी है 6, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 5 की। जब 1 की वैल्यू 12 है गाइस, तो 5 की वैल्यू 60 मिनट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, समझ गए। यानी कि हमारी स्पीड जो है ना एक्चुअली कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे, क्योंकि ये 60 मिनट जो दिखा रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस दिखा रहे हैं, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चलते हो तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ना। लेकिन अगर आप एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, इन क्वेश्चंस में कभी धोखा नहीं खाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। समझो इस बात को एक बार ध्यान से, है ना। मैंने क्या बताया, एक्सीडेंट पहले हो गया, स्पीड कम हो गई, स्पीड कितनी हो गई 5। देखो मैं जहां पे जरूरत है वहां पर मैं आपको हाईलाइट करके, यहाँ 5 होगी स्पीड, यहाँ 6 है, तो यहाँ टाइम 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये 60 किलोमीटर का जो पैच है ना, इसी पर सारा डिफरेंस आने वाला है गाइस। इस 60 किलोमीटर के ऊपर ही सब कुछ होने वाला है, इस 60 किलोमीटर पर ही आधारित है सब कुछ। आ रही है बात को समझ में आप लोगों के, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और जिनको समझ में नहीं आ रहा रिपीट करके देखना, समझ में आएगा बिल्कुल, जो भी बताया ना सब कुछ समझ में आएगा तुम लोगों के, है ना। चलो भाई बढ़े आगे फिर।
अच्छा मैंने कहा था डिस्टेंस भी बता देंगे इसके। अच्छा डिस्टेंस के लिए मैं देखो क्या बताता हूँ। डिस्टेंस किस तरीके से बता सकते हो, 12 मिनट पे कितने का फर्क पड़ता है, 60 किलोमीटर का, इस तरीके से निकाली जाती है। 12 मिनट पे कितना फर्क पड़ा, 60 किलोमीटर का। तो अगर 12 पे 60 का पड़ा तो एक घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट पे कितने का फर्क पड़ेगा, 300 किलोमीटर का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ जरा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 300 किलोमीटर। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 120। 120 और 300 कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, 420 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी गाइस, 420 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई, 420 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में आप लोगों के, 420 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बढ़ जाते हैं आगे, चलो ठीक है। देखो टाइम मैंने लिया है क्वेश्चन समझाने के लिए आपको, आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने तरीके से और देख लेना है ना ध्यान से। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया आपको पूरा का पूरा, इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्या कह रहा है ये, टू रेसर्स स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम ए टू बी and another from B to A. They cross each other after 1 hour and the first racer reaches B 5/6 hour before the second racer reaches A. If the distance between A and B is 50 किलोमीटर, what is the speed of the slower racer? देखो इसमें हम एक बार फिगर बना के आपको बता देता हूँ, अभी आंसर इनमें 20 में से और 30 में से आता है। बस क्यों आएगा मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि 50 किलोमीटर का पैच है ना पूरा का पूरा, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 किलोमीटर, हाँ के ना। आपकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। अब दो रेसर चले, एक रेसर ए एक रेसर बी है, कि किसी पॉइंट पे बीच में जाके अगर मिलते हैं तो इन्होंने पूरी की पूरी 50 किलोमीटर कवर की गई कि नहीं की गई, इसने यहां तक कवर किया, इसने यहां तक कवर किया। इसका मतलब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो ऐसे दो ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें जो 50 किलोमीटर बना रहे हैं, एक तो 20 दिखाई दे रहा है, एक 30 दिखाई दे रहा है। तो उनको ही लगा के देख लो। बाकी इक्वेशन तो बना ही सकते, इक्वेशन बनानी नहीं होती भाई पेपर में, कभी भी ऐसा ट्राई मत किया करो कि इक्वेशन बना के पेपर में सॉल्व कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का यार। जब आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है तो इन ऑप्शंस को ट्राई मार के देखो ना, नहीं तो नन आ जाएगा आंसर। समझे नहीं समझे, तो इन ऑप्शंस को ट्राई करके देख लो। मैंने माना इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कर लो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो 50 किलोमीटर अगर 50 किलोमीटर अगर ट्रेवल करने थे तो ये जो टाइम इन लोगों ने लिया, इसने टी टाइम कितना भी लिया होगा, लेकिन ये 30 किलोमीटर चल गया कि नहीं चल गया यहां तक, और ये कितना चल गया 20 किलोमीटर। तो ये 30 से 20 किलोमीटर तक जितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, 20 किलोमीटर जाने में 30 की स्पीड से इतना टाइम लेगा, और ये 30 किलोमीटर आने में कितना लेगा, 30/20। इनका डिफरेंस चेक करके देख लो, क्या 5/6 आ रहा है, अगर आ रहा है तो यही आंसर है ये अपना। चेक करके देख लेते हैं, पॉइंट हटा दो, 0 हटा दो, 6 आ गया। तो देखो 3/2 बड़ा होगा, 3/2 बड़ा होगा ना, 30/20 माइनस 20/30 कर लो हटा दो इनको, कितना आ गया एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, -4 कितना आ गया गाइस, 5/6 आ गया कि नहीं आ गया। तो बस इतना चेक करके देखो कि दोनों सिर्फ ऑप्शंस चेक करके देखो, अगर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो फिर क्या को सोचना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है हमको, फिर ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं गाइस, इनमें फालतू में अपना समय बर्बाद मत किया करो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाए कि आप अपना समय बर्बाद करते हो। ये ऑप्शन किस लिए देके रखे हैं हमको, ऑप्शन इसीलिए तो देके रखे कि इनको चेक करो और आंसर मार्क करो अपना, है कि नहीं। धीमा रेसर कितना हो जाएगा फिर, 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। धीमे रेसर की गति कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। The speeds of Ram and Raj are 30 km per hour and 40 km per hour. Initially, Raj is at a place L and Ram is at a place M. The distance between L and M is 650 km. Ram started his journey 3 hours earlier than Raj to meet each other. Okay. If they meet each other at the place of P, somewhere between L and M, then the distance between P and M. कुछ नहीं करना, फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं, क्या मिलता है अपने को देखते हैं। देखो भाई L और M दे रखे हैं अपने को, तो मैंने L और M खींच दिए, ये पॉइंट L है और ये पॉइंट M है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस कितनी है, 650 है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 650। अब देख लो L पे कौन खड़ा है, राज L पे है और M पर कौन है, राम है।
राज एल पे खड़ा है, राम एम पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, राम की स्पीड है 30, राम की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और राज की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है अपने को 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ओके, राम राज जो चल रहा है। अब क्या कह रहा है ये, द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज 650, राम स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन राज। अब राज जब स्टार्ट करेगा उससे 3 घंटे पहले राम भाई साहब चल गए। अब 3 घंटे में राम कितना चल जाएगा चेक करो, 3 घंटे में 30 की स्पीड से कितना चल जाएगा 90 किलोमीटर। तो अब राम यहां पहुंच चुका है, ठीक है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है इसने ऑलरेडी। और डिस्टेंस जो बची है वो कितनी बची है, 560 किलोमीटर बची है कि नहीं बची है, हाँ के ना। अब राज यहां से कवर करेगा, राम यहां से कवर करेगा 560 किलोमीटर, तो 560 किलोमीटर कवर करा दो। राम की स्पीड कितनी है 40 है राज की, राम की स्पीड कितनी है 30, 40 और 30 को प्लस कर दो क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 560 डिवाइड बाई 70, यानी कि 8 आवर्स लगेंगे इनको, हाँ के ना। कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। अब इन्होंने कहा ये पॉइंट कोई पी है, पी पॉइंट है ये, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं चलो, ये कोई पॉइंट पी है, इसने ये कहा ये पॉइंट जो है ना पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी से एम की डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी है, देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं कौन सी डिस्टेंस पूछी है। देखो ये डिस्टेंस पूछी है, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, निकाल दोगे, क्यों निकाल दोगे मैं बताता हूं। 8 घंटे ये हो गए और 3 घंटे ये पहले चला था, तो 11 घंटे मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 30 की स्पीड से, इतनी कितने किलोमीटर चल गया होगा 330 किलोमीटर। तो राम भाई साहब कितना चले 330 किलोमीटर, यही अपना आंसर है, 330 किलोमीटर चलाए। आई बात समझ में नहीं आई तो समझो, जब बताओ मुझे आई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आमने सामने से आ रहे हैं ना दोनों, आमने सामने से आने पे हमेशा याद रखो कि रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड कैसे बनती है, ऐड होके बनती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस इन टी आवर्स if he met with an accident after 20 km and he then run at his 3/5 of his normal speed, so he reaches his destination 40 minutes late. If he met with an accident at 30 km then he reaches only 30 minutes late. Find his original speed. तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पहले कितने किलोमीटर पे चलता है 20 किलोमीटर पे जाके, यहां एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, 20 किलोमीटर पहुंचे भाई साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये निकल गए आगे, ये मान लो एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है वाई, ठीक है। तो 3/5 से चल रहा है यहाँ के बाद, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन बनाई है इन लोगों ने, सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा है कि जो एक्सीडेंट था वो कहां पे होता है 30 किलोमीटर पे जाके होता है, 30 किलोमीटर पे जाके एक्सीडेंट होता है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या हो जाता है नॉर्मल लाइफ, उसके बाद फिर से ये धीमे धीमे भागते हैं, उसके बाद फिर से ये धीमा धीमा जाता है और अपना आगे पहुंचता है वाई पॉइंट पे, ठीक है। ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक है भाई। अब क्या है, देखो ये डिस्टेंस चेक करनी होती है बस हमको, ये वाली, ये जो पैच है ना कितने किलोमीटर का आएगा 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है इस केस में, समझ गए बात को। यहां पे तुम लेट हो रहे थे 40 मिनट्स और यहां पर आप लेट हो रहे हो 30 मिनट, समझ गए कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 10 मिनट्स का। दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो फर्क कितने का है 10 मिनट का। अब 10 मिनट का फर्क है, स्पीड कितनी हो जाती है देखो भाई जरा, 3/5। 3/5 का मतलब क्या है, पहले जो एक्चुअल स्पीड थी वो थी 5, अब न्यू स्पीड कितनी होगी 3, तो टाइम जो है वो न्यू कितना हो जाएगा, टाइम न्यू हो जाएगा 5 और एक्चुअल टाइम हो जाएगा 3। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो यहां पर जो स्पीड का 3 है, यहां पर जो स्पीड है अपनी वो कितनी है 5 है, यहां पर जो टाइम है अपना 5 होगा, यहां पर जो टाइम होगा अपना 3 होगा। टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और एक्चुअल में 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 10 मिनट के बराबर। तो 2 की वैल्यू अगर 10 मिनट है ना, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना जा रहे हो 10 किलोमीटर, तो 40 आ गया कि नहीं आ गया आंसर, हाँ भाई 15 मिनट में जा रहे हैं 10 किलोमीटर। तो 15 चौके कितने होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितना जाओगे 10 चौके 40 किलोमीटर, तो यही पर आंसर आ जाएगा।
बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं भाई। 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी, 1 घंटे में कितना जाएगी, एक्चुअली वो 40 किलोमीटर पर आवर जाएगी। देखो अच्छे क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी आते हैं पेपर में, ठीक है। मेरा ये दे नहीं कि मैं हार्ड क्वेश्चन बता दूं आपको, हार्ड क्वेश्चन बता के फिर मैं, ठीक है, आपके माइंड को थोड़ा सा अपसेट करूं, यार बड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। मैंने पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है ट्रेन वाले में, वहां देखना, फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना, खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours while it covers 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 hours. फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। देखो क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर अगर ये अपस्ट्रीम जाती है और 18 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाती है तो इनको लगते हैं 3 घंटे, ठीक है। और अगर ये 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो इनको लगते हैं 6.5 घंटे, ठीक है। तो देखो अपस्ट्रीम क्या होता है बताओ जरा, x माइनस वाई होता है, बताया आप लोगों को। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो यहां पर भी x माइनस वाई लिख दिया जाए, यहां क्या लिख दिया जाए, x प्लस वाई, ठीक है भाई, ओके। यहाँ 3 घंटे लाने के लिए मैं क्या रखूं यहाँ पे सोचो समझो, बताओ जरा मुझे 3 घंटे कैसे लाए जा सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका है कि मैं 6 रखूं x माइनस वाई और x प्लस वाई में रख दूं क्या 18 रखूं। x प्लस वाई 18 रखने पे गड़बड़ हो जाएगी, 6 6 36 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 18 नहीं। तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। ये जो वैल्यूज होती है ना, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, कभी भी जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने बनती है जहां पर ये दो इक्वेशंस तुम्हारे सामने आ जाएं, तो हिट एंड ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट अपना अपनाओ। हिट एंड ट्रायल अगर आप कर ले गए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई चलो ये मैंने कितना मान लिया, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। चलो मान लिया मैंने ये 8 मान लो, इसको 12 मान लो, इसको भी 8 मान के देखो, इसको भी 12 मान के देखो, चेक करके देखो क्या हमारा आंसर ठीक आएगा। 8 से एक बार 8 पंजे 40 तो 1.5 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। 8 चौके 32, 8 पंजे 40 तो 4.5, 12 दूनी 24, 4.5 प्लस 2 कितना होगा भाई 6.5। तो प्रूफ हो गया। देखो आप ये कह सकते हो कि सर आपको तो पता है, आपने क्वेश्चन खुद ही डिजाइन किया है ट्राई करके देखना, बिलीव मी आप लोगों का आंसर आएगा। और जब कभी मैं बोटनी स्ट्रीम पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में ऑल्टरनेट आपको बताऊंगा, आप और किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे आप लोगों को सिर्फ ऐसे छोड़ दूंगा, आप और भी इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको भी मैं इक्वेशन भी सिंपल वाली, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी इक्वेशंस बनवाऊंगा मैं आपसे, नहीं, इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हो, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई तो आ गया हमारा, क्या पूछा हमसे, धारा का भी पूछा ना, x प्लस वाई हमारा आ गया 12 और x माइनस वाई कितना आ गया 8, तो माइनस प्लस माइनस कर दो बस कैंसिल, 2y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4, तो y कितना आ जाएगा गाइस 2 किलोमीटर पर आवर, हाँ के ना तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी अपने को 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। आपके एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए ना, एक दो बार हिट एंड ट्रायल करोगे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व, मैं खुद बता रहा हूँ। अब आगे के जो सेशंस लेकर आऊंगा मैं एक आध क्वेश्चन और ऐसे ले आऊंगा आप लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि भाई आप कर सकते हो ऐसा, नहीं तो फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर आपको फिर फाइनली इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज को, ठीक है भाई ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। तो भाई ट्रायंगल मंत्रा हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, ठीक है। और फेसबुक पे भी हमको आप सर्च कर सकते हो ट्रायंगल मंत्रा से, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये ग्रुप बनाया है मैथ्स बाय ट्रायंगल मंत्रा, इसमें आप क्वेश्चंस आंसर अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ऐसे नहीं कि फालतू में बनाया है, आप लोग इसको यूज करिए, आप लोग इससे जुड़िए, आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे।